हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन पर, ठीक है। और इसके इंट्रोडक्शंस और प्लस इसके एग्जांपल्स अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के। ये लेक्चर 16 है, आई थिंक, हाँ 16 ही है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज ऑफ 3.2 जो क्लास 11th का मैथ है उसके चैप्टर 3 का बात करने वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन कोई लगता है कुछ हो भी सकता है। देखिए हम लोग को क्या दिया गया है भाई, cos x जो है हाफ दिया गया है -1/2, जहाँ पर कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का कहने का मतलब क्या है कि x जो है मेरा तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। तीसरे क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि क्या पता है कि हम लोग को यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पर केवल मेरा साइन x और इसका रेसिप्रोकल cosec x मेरा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मेरा केवल tan x और इसका रेसिप्रोकल cot x पॉजिटिव होता है। और इसका यहाँ पर केवल cos x और इसका रेसिप्रोकल sec x ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पता है ना, ऑल हम कैसे बताए थे, ऑल शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी से, याद रखने का एक तरीका ना। तो ठीक है, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ये और यहाँ पे x कहाँ लाई कर रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे केवल tan x और cot x ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या दिया गया है बाबू, क्या दिया गया हम लोग को, cos x गिवन करके यहाँ लिखना है, cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया गया है। अब हम लोग को cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया गया है और बाकी सबका यानी कि एक दिया गया है, 5 का पता करना है। किसका पता करना है, साइन का पता करना है, सेक का पता करना है, कॉसेक का पता करना है और साथ ही सबका एक्स यहाँ पे होगा, tan का पता करना है, कॉट का पता करना है, ठीक है। तो cos x दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग को नहीं मालूम है क्या। इसका जो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल sec x होता है ना। तो sec x का भी तो मालूम चल गया, इससे हम लोग को -2 हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए sec x भी मालूम हो गया, cos x पता है, sec x पता है। अब हम लोग दूसरे पे बात करते हैं, ठीक है। cos x दिया रहता है तो थोड़ा काम आसान बन जाता है। हम बताए थे sin x और cos x अगर दिया है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज के निकालना बहुत आसान हो जाता है ना। और बाकी सब में भी कोई भी एक दिया रहेगा तो आसान ही है, लेकिन sin x और cos x में कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। एक चीज़ हम लोग को पता है, क्या पता है बाबू, अब जैसे कि हम लोग को ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो इन दोनों वैल्यूज़ जिसका पता है और जिसका नहीं पता है उन दोनों में रिलेशन चेक करते हैं ना, कोई रिलेशन है कि नहीं। तब एक का वैल्यू जिसका नहीं पता होता है हम लोग को पता चल जाता है। तो कैसे हम लोग को पता करना है, देखिए कि वी नो, क्या जानते हैं बाबू हम लोग कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। पता है कि नहीं, इतना तो सबको पता होगा। अब इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये पता करना है, ये पता है हम लोग को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है अगर अटेगा तो उधर जाके रूट बनता है, हम लोग को पता है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जगह का थोड़ा शॉर्टेज भी होता है कभी कभी ना। तो प्लस माइनस, और जब रूट आता है तो प्लस और माइनस साथ में आता है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, प्लस माइनस कभी कभी नहीं लिखता है बहुत लोग, गलती होता है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों साथ में आता है। अब देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया बाबू, +-1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग को मालूम है -1/2, तो इसका स्क्वायर और ये रूट में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग 4 - 1 यानी कि ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, +3/4, ठीक है, रूट अंडर 3/4। और इसको और आगे अगर हम फर्दर करें तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 4 का 2 हो जाता है। ये सब पता है हम लोग को ना कैसे हो गया। अब आगे देखते हैं, ये साइन एक्स का वैल्यू आया अभी मेरा ये प्लस और माइनस, लेकिन प्लस और माइनस दोनों नहीं होते, कोई दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि x मेरा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां की tan x और cot x ही केवल पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होता है, तो sin x भी नेगेटिव होगा, है ना। तो यहां लिख सकते हैं सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट हेंस या फिर देयरफॉर sin x इज इक्वल टू -√3/2 होगा ना।
चलिए साइन एक्स भी मालूम हो गया। अब चूंकि साइन एक्स मालूम हो गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक एक्स, वो भी पता चल गया हम लोग को। क्या कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा मेरा तब, -2/√3 हो गया। चलिए ये भी पता चल गया। अब साइन एक्स पता चल गया, कॉसेक ये इतना चल गया। अब हमको क्या पता करना है बाबू, क्या पता करना है, टेन और कॉट पता करना है। बाकी सारी वैल्यूज हम लोग को मालूम चल गए। तो हम लोग को पता नहीं है क्या, tan x जो होता है वो मेरा sin x और cos x का रेशियो होता है, पता है कि नहीं। तो sin x का वैल्यू हम लोग को माइनस है, पता है, -√3/2, और cos x का वैल्यू भी हम लोग को मालूम है, दिया गया था क्वेश्चन में ही, -½ ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हाफ से हाफ, इसका भी तो बच गया क्या, √3। tan x इज इक्वल टू, देखिए प्लस में आया ना, पॉजिटिव में आया ना। हम लोग को पता है जो थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x क्या होता है, पॉजिटिव, वो देखिए पॉजिटिव आया। और चूंकि tan x पॉजिटिव, tan x इज इक्वल टू √3, तो cot x क्या होगा, इसी का तो रेसिप्रोकल होता है ना cot x, यानी कि 1/tan x होता है। इट मीन कि 1/√3, तो cot x का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड आउट हो गया। इस तरह से ये बन गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये मेरा 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, sin x इज इक्वल टू 3/5, जहाँ पे x लाइज इन मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है जी, का थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है एक्चुअली, सेकेंड क्वाड्रेंट है मेरा, x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे वही तो पहले भी थर्ड था, अभी भी x यहाँ पे मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हुआ भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि यहाँ ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा sin x और cosec x केवल पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होता है, हम लोग को पता है। तो sin x और cosec x मेरा पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो हम लोग को क्या दिया गया है, और बाकी सबका पता करना है, इसका पता करना है, इसका पता करना है, इसका पता करना है, इसका और इसका। sin x दिया गया है, क्या दिया है भाई, जल्दी जल्दी देखिए। गिवन मेरा क्या है, sin x इज इक्वल टू 3/5। अब चूंकि sin x इज इक्वल टू 3/5 है, तो हम लोग को पता है cosec x जो होता है sin x का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग को मालूम है। तो cosec x भी हम लोग लिख सकते हैं 5/3, cosec x लिख लिए 5/3, एक पता चल गया हम लोगों को। चलिए sin x पता है, cosec x पता है। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग को मालूम है, ये तो हम बार बार करते जा रहे हैं कि NOW, ये बार कितने बार तो कर चुके हैं, कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है मेरा 1, होता है ना। तो अब देखिए, अब इतना पता है तो हम लोग को क्या पता है भाई, इसमें से cos स्क्वायर x मेरा पता चल जाएगा। तो देखिए, तो हम cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। देखिए, हाँ इतना लिख लिए। अब प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन x का वैल्यू हम लोग को पता है 3/5, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 5 5 25, 9/25, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 यानी 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 हो जाएगा, 16/25, और ये हम लोग को वैल्यू देगा 4/5, ठीक है। प्लस माइनस 4/5 हम लोगों को पता है कि जो x है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जहां पे केवल sin x और उसका रेसिप्रोकल cosec x ही पॉजिटिव होगा, रेस्ट नहीं, और बाकी सब नहीं होगा, तो ये मेरा नेगेटिव होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि सिंस x LIES लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x इज इक्वल टू -4/5 लिख सकते हैं। चलिए, cos x भी मालूम हो गया। अब चूंकि cos x मालूम हो गया तो sec x भी मालूम हो गया, क्योंकि sec x क्या होता है, cos x का रेसिप्रोकल होता है। sec x इज इक्वल टू -5/4 ना, देख रहे हैं सारा नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि सारा नेगेटिव होगा, केवल sin x और cosec x पॉजिटिव होगा। देखिए sin x और cosec x पॉजिटिव है यहाँ पे केवल। चलिए, ये पता चल गया, 2 3 और हमको पता करना है। ये हो गया। अब हम लोग को पता करना है tan और cot क्या होता है। हम लोगों को मालूम है कि tan x इज इक्वल टू होता है, क्या होता है जी, sin x और
बाय कॉस एक्स ना, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसी का तो रेशियो होता है टेन एक्स। और साइन एक्स का वैल्यू हम लोग को मालूम है 3/5 और कॉस एक्स का वैल्यू अभी अभी फाइंड किया हम लोग -4/5। अब देखिए ये कटेगा, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया ना, तो -3/4 यानी कि 10x हम लोग को क्या दिया, -3/5 दिया ना। अब चूंकि 10x का वैल्यू पता चल गया तो 10x पता चल गया तो cot x भी तो पता चल गया ना आपको। cot x क्या होता है, cot x मेरा इसी का तो रेसिप्रोकल होता है -4/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा गाइस। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ना, cot x इज इक्वल टू 3/4 जहां पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। cot x जो होता है cot x इज इक्वल टू 3/4 है जहां पे x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट मीन कि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि 10x और cot x ही केवल पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होता है। तो cot x और 10x केवल पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और हम लोग को cot x दिया है, ये सब का वैल्यू पता करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। cot x दिया है, क्या दिया है भाई, cot x हम लोग को गिवन में क्या दिया है, क्या देके रखा है, क्या देके रखा है, क्या देके रखा है कि COT cot x इज इक्वल टू 3/4। चूंकि cot x दिया है तो 10x भी दे दिया ना जी, क्योंकि cot x क्या होता है, 10x का रेसिप्रोकल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4/3, लिख सकते हैं कि नहीं। अब चलिए cot x भी पता चल गया, 10x भी पता चल गया, cot x भी है, 10x भी है। अब हम लोग को पता करना है क्या क्या पता चला, 10 ये सब पता करना है, ठीक है। अब देखिए तो रिलेशन देखते हैं ना, जो पता है और जो नहीं पता है उन दोनों में रिलेशन ही तो खोजते हैं हम। जिसका वैल्यू हम लोग को फाइंड है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है, उन दोनों में रिलेशन अगर कुछ मिल जाता है तो उससे पता चल जाता है हम लोग को। जिसका नहीं पता है उसको पता चल जाता है उसका। तो देखिए 10x का वैल्यू पता है, 10x का वैल्यू 10x और sec x, 10x और sec x में वैल्यू हम लोग को मालूम है। क्या मालूम है वी के नो डैट, क्या डैट है बाबू, भी क्या जानते हैं हम लोग बाबू, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स अगर करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 1, मिलता है कि नहीं। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए तो sec x इज इक्वल टू, यहाँ पे sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1, माइनस चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा उधर, प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट आता है, बार बार बता चुके हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस और रूट तो रूट रहेगा ही, 1 प्लस 10 का वैल्यू बोला है हम लोग को 4/3 होता है। 4/3 का स्क्वायर कीजिए, 4/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4/3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर मेरा क्या होगा 9 होगा ना। तो हम तो डायरेक्ट रख दिए, आप यहाँ पे दोनों का पहले इसका वैल्यू रखिएगा तब स्क्वायर करके कीजिएगा, ठीक है। अब स्क्वायर कर दिए, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 प्लस 16 यानी कि 25/9 आएगा ना, 25/9, 25/9 मतलब क्या, प्लस माइनस 5/3 ना, यानी कि जो sec x है मेरा, sec x मेरा प्लस माइनस 5/3 आया। प्लस माइनस नहीं रह सकता, कोई एक ही साइन होगा, हमको पता है। तो कौन सा साइन होगा हम लोग कैसे पता करते हैं, क्योंकि x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में कहने का मतलब क्या हुआ कि 10x और cot x ही मेरा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। तो sec x भी तो नेगेटिव होगा ना, sec x भी तो नेगेटिव होगा, चूंकि x यानी कि सिंस भी बोलते हैं, x LIES लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट QUADRANT, हेंस sec x, या फिर इसको therefore भी बहुत लोग बोलते हैं, हेंस sec x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा -5/3 होगा कि नहीं। चलिए अब हम लोग को sec x भी मालूम हो गया। अच्छा sec x मालूम हो गया तो cos x भी तो पता चल गया जी, sec x का ही तो रेसिप्रोकल होता है cos x, होता है कि नहीं, पता चल गया cos x इज इक्वल टू -3/5 हो गया। चलिए cos x मालूम हो गया, cos x मालूम, sec x मालूम, 10x मालूम, cosec x और sin x चाहिए, cosec x और sin x चाहिए। अच्छा cos x और sin x में हम लोग को रिलेशन मालूम है कि नहीं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। हम लोग को क्या मालूम है, V K N O W नो इज इक्वल नो, क्या वी नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू मालूम है क्या हम लोग को, अच्छा नहीं मालूम है, यही तो मालूम करना है sin स्क्वायर x। अच्छा डायरेक्ट लिखिए ना, डायरेक्ट। अब तो आप लोग 11th में चले गए हो यार, 11th स्टैंडर्ड में हो, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x
प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं जरूर लिख सकते हैं जी गुरुजी, लिख सकते हैं। प्लस और माइनस, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू मालूम है अपन लोग को अनुभव है ना कॉस एक्स का वैल्यू। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 सॉरी माइनस 3/5 है, तो माइनस 3/5 तो स्क्वायर करेंगे अगर माइनस 3/5 तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। यहाँ देखिए प्लस माइनस 1 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25 यहाँ पे रूट में रहेगा। तो फाइनली 25 माइनस 9 क्या होता है 16 होता है। 16 बाय प्लस माइनस 16/25 हो जाएगा रूट अंडर साइन x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो प्लस माइनस 4/5 होगा। लेकिन प्लस और माइनस दोनों तो नहीं हो सकता ना जी, प्लस माइनस दोनों नहीं हो सकता, हम लोग को पता है कोई एक ही होगा। और मेरा जो x है चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x मेरा होता है नेगेटिव। इट मीन चूंकि x हम लोग लिख सकते हैं l, इस सब इसको लिख देना है, ठीक है। बार बार इसको हम लिख रहे हैं, इसको लिखना है जरूरी। x लाइज तक सामने वाला समझ पाएगा कि नहीं आप कैसे लिखें। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट QUAD RANT क्वाड्रेंट, hence साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव यानी कि -4/5। और चूंकि साइन x का वैल्यू मालूम हो गया तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है मेरा cosec x। तो cosec x मेरा -5/4 होगा कि नहीं, -5/4 होगा ना जी। चलिए मालूम चल गया हम लोग को अब साइन एक्स भी cos x भी, इस तरह से सारा का पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए गाइस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें बोल रहा है कि sec x इज इक्वल टू 13/5, जहाँ पे x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा cos x और sec x ही केवल पॉजिटिव होता है और बाकी सब मेरा नेगेटिव होता है। तो cos x और sec x ही पॉजिटिव होगा, sec x यहाँ पॉजिटिव ही है, ठीक है। और बाकी सारा नेगेटिव होता है, जिसमें हम लोग को sec x का वैल्यू दिया है, आप बाकी सबका फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं तब ना। तो हम लोग को क्या दिया है बाबू, GIVEN गिवन में हम लोग को दे के रखा हुआ है कि sec x इज इक्वल टू 13/5। इट मीन कि चूंकि sec x इज इक्वल टू इतना है तो cos x भी पता है ना हम लोग को, cos x इसी का रेसिप्रोकल होता है। तो cos x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5/13। देखिए sec x और cos x मेरा पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसको हर कीमत पे इसको मेरा पॉजिटिव ही होना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा sec x और cos x पॉजिटिव होता है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए cos x हम बताए थे ना, sin x और cos x दे देता है तो थोड़ा मेरा बहुत काम आसान हो जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है जब sin x और cos x का वैल्यू पता चल जाता है। तो चलिए cos x पता है तो हम लोग को क्या पता है बाबू आगे कि VKNOW जो पता है और जो नहीं पता है उसके बीच रिलेशन हम लोग को पहले फाइंड करना है ना। cos x पता है, sin x नहीं पता है, जिसके बीच का रिलेशन हम लोग को क्या पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर रहता है तो प्लस माइनस होता है 1 माइनस, इधर प्लस था इधर माइनस होगा, cos स्क्वायर x। चलिए प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। cos x का वैल्यू क्या है बाबू 5/3, 5/5/13 है। सॉरी हाँ इसका स्क्वायर ठीक है। प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। ये सब पता होना चाहिए, क्लास 10 से ही हम लोग को अच्छे से पता चल जाता है, ठीक है। याद भी रहना चाहिए, बोले कि कम से कम 1 से 30 तक के स्क्वायर के वैल्यूज तो याद रखिए, मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपका। इज इक्वल टू प्लस माइनस याद रखना ही चाहिए 1। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा 144/169 आता है, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस 144 होता है, 144 का रूट 12, 169 का 13, यानी कि प्लस माइनस 12/13 आया क्या मेरा साइन x का वैल्यू प्लस माइनस 12/13 आया। लेकिन हम लोग को क्या पता है भाई कि साइन x प्लस और माइनस में नहीं, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा, दोनों में नहीं हो सकता ना। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग कैसे होगा बाबू कि साइन x चूंकि x LIES लाइज इन मेरा फोर्थ QUADRANT, हेंस क्या हेंस बाबू
साइन एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव में होगा ना साइन एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस एक्स और सेक एक्स ही मेरा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव ऑफ 12/13 साइन एक्स पता चल गया तो हम लोग को आराम से कॉसेक एक्स भी तो फाइंड आउट हो गया ना। कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स क्या होता है, इसी का तो साइन एक्स का भी तो रेसिप्रोकल होता है, तो -13/12। चलिए कॉसेक एक्स भी मालूम हो गया, कॉसेक एक्स भी मालूम हो गया। अब हम लोग को क्या मालूम करना है, ये पता चल गया कॉसेक एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स पता चला गया, कॉस एक्स भी तो पता चल चुका है हम लोग को। tan x और cot x मालूम करना है, तो tan x इज इक्वल टू हम लोग को पता है ये sin x और cos x का रेशियो होता है। फटाफट से देखिए sin x अपॉन cos x, sin x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, sin x -12/13, जबकि cos x मेरा है 5/13। अरे बा 13 से 13 कैंसिल, -12/5 ये मेरा हो गया 10x का वैल्यू, और 10x मेरा नेगेटिव में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 10x यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो cos x और sec x केवल हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि 10x पता चल गया तो cot x भी तो पता चल गया ना हम लोग को, पता चला कि नहीं, क्योंकि cot x मेरा क्या होता है, 10x का ही तो रेसिप्रोकल होता है ना, तो cot x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना डायरेक्ट -5/12। रेसिप्रोकल क्या जी, उल्टा होता है रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो cot x भी मालूम हो गया, 10x भी cot x भी, सारा चीज़ तो मालूम हो गया। चलिए अरे वाह जीत गए हम लोग। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसमें कह रहा है tan x इक्वल टू -5/12, जहाँ पे x लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, का मतलब क्या हुआ, यानी कि, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग को ये पता है x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और x सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा sin x और उसका रेसिप्रोकल cosec x ही केवल पॉजिटिव होता है और बाकी सब मेरा नेगेटिव होता है। चलिए तब बात करते हैं आगे। हम लोग को 10x का वैल्यू कई बार मालूम है, 10x का वैल्यू मालूम है, 10x का वैल्यू मालूम है, क्या दिया है भाई हम लोग को कि 10x इज इक्वल टू -5/12 दिया है ना, दिया है। अब 10x दिया है तो हम लोग को cot x भी तो दिया है, इसी से पता कर लेंगे, क्योंकि cot x 10x का रेसिप्रोकल होता है। चालाक बनो ना, क्लेवरनेस होना चाहिए, इंटेलिजेंट से ज़्यादा, इंटेलिजेंट के साथ साथ चालाक भी लोगों को होना चाहिए, ठीक है। जब cot x इक्वल टू -12/5 हो गया, अब 10x हो गया, cot x हो गया, हम लोग को क्या पता करना है, बाकी सबका पता करना है। अब बाकी सबका पता करना है तो हम लोग को क्या मालूम है, जो पता है और जो नहीं पता है उसके बीच का रिलेशन पहले पता करना होता है ना, जो मालूम है जो नहीं मालूम उसके बीच का रिलेशन। 10x मालूम है, sec x नहीं मालूम है ना, sec x 10x और sec x में हम लोग को रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन मालूम है बाबू, KNOW, वी नो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है मेरा क्या 1 होता है कि नहीं। अब हम लोग को sec स्क्वायर x मालूम हो जाएगा कि नहीं इससे, तो हम लोग sec x पता करते हैं। sec x इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा कि नहीं, होगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan x का वैल्यू हम लोग को पता है -5/12, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस, चलिए माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाता है, उस पर तो हम लोग को बात ही नहीं करना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 144 डकार ना, प्लस माइनस अब इधर जाएगा तो ये तो प्लस हो गया भाई, 144 प्लस 25 169 देख लीजिएगा करके 144 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस 13/12 आता है मेरा sec x, ठीक है। अब sec x या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, x कहाँ लाई करता है, x मेरा लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cos x ही केवल मेरा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, जिस वजह से sec x भी नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x since x lies in second quadrant QUADRANT, hence sec x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में होगा ना,
केवल -13/12, और चूंकि sec x पता चल गया तो cos x भी पता चल गया ना, क्योंकि हम लोग को पता है जो cos x होता है वो मेरा sec x का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन कि cos x इज इक्वल टू 12/13। अब cos x मालूम हो गया, अब हम लोग को क्या पता करना है, sin x और cos x। जो पता है जो नहीं पता है उसके बीच रिलेशन, cos x और sin x के बीच रिलेशन हम लोग को मालूम है। क्या मालूम है भाई? VKNOW, we know sin square x प्लस cos square x इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग को sin x पता चल करना है, cos x मालूम है, तो sin x पता चल गया, sin x इज इक्वल टू पता चल गया, तो हम लोग को आराम से cos x भी पता चल जाएगा। sin x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं +-√1 माइनस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं +-√1 माइनस cos x का मालूम हम लोग अभी तुरंत मालूम किया है। cos x का वैल्यू, cos x होता है -12/13, और इसका हम लोग को चूंकि स्क्वायर करना है तो इधर +-√1 माइनस का स्क्वायर तो प्लस से हो जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 30 तक के कम से कम स्क्वायर के वैल्यूज सारा याद करके रखिए, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा आपका। +-√, अब 169 माइनस 144 25 इतने बार कर चुके हैं ना कि इतना मतलब सोचना नहीं पड़ता है, तुरंत हो जाता है। हम तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे यहाँ के बाद से, क्योंकि इतने बार किए हुए हैं ना। प्लस माइनस और 25 का है तो यहाँ पे 5/13 हो जाएगा, ठीक है। 5/13 मेरा क्या आया? sin x आया, sin x। और चूंकि sin x या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, हम लोग को मालूम है ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। चूंकि क्या होगा ये डिपेंड करेगा x पर। x मेरा कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा sin x पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल cos x भी पॉजिटिव होता है। ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब चूंकि sin x पता चल गया तो cos x भी पता चल गया ना, cos x cos x भी पता चल गया। इसी का तो रेसिप्रोकल होगा ना, 13/5 हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब शायद 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, सारे वैल्यूज पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। चलिए 4 क्वेश्चन बचा है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को ये पता है ना sin 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है, और cos 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ये सब हम लोग को पता है, ठीक है, बात कर चुके हैं सब बहुत। तो इसी दोनों से ना ये सारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे कि sin है, ये 765 डिग्री का वैल्यू पता करना है, तो sin 765 ही क्यों, कुछ भी लिख देना, 1 लाख 1 करोड़ भी रहेगा तो आप उसका आराम से फाइंड कर पाओगे। देखिए कैसे कि हम लोग को पता है sin 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है। ये जो एंगल है ना, इसको बस इसी के फॉर्म में हमको तोड़ना है, बस यही सीखना है, बस इसी चीज़ को जान जाइए, काफ़ी है। अब देखिए तो ये 360 डिग्री इंटू 2, अगर मान के चलिए 360 डिग्री इंटू 2 करते हैं, और प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, इतना करने पर क्या आ जाएगा, 0 का 0 4 6 2 बच्चा हासिल 727, यानी कि 45 ना, यानी कि साइन यहाँ पे ये मेरा क्या है भाई, 2π ही तो है, और ये मेरा 2 मेरा n हो गया, n का काम कर रहा है कि नहीं, sin 2nπ हो गया ना। तो sin 2nπ प्लस थीटा को हम लोग sin थीटा लिखते हैं। इट मीन कि sin 45 मेरा क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं, 1/√2 हो गया मेरा sin 45 का डिग्री इस तरह से पढ़ो, यानी कि sin 765 डिग्री का वैल्यू हमको पता चल गया। उसी तरह से cosec वाला भी, ये भी बहुत आसान है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, जो cosec है COSEC 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 cosec, इसको हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते। देखिए तो ध्यान लगाई, cosec 360, इसको 360 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, लगभग में 4 बार में चलती है 12 4, यानी कि ऐसे देखिए तो 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री इंटू अगर हम 4 करें और प्लस में इतना करने पर 0 आएगा, 4 एक बचा हासिल, यानी कि हाँ, यानी कि 30 डिग्री, ठीक तो है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यही आ जाता है, देखिए सॉल्व करके यही, तो यानी कि यही तो हो गया मेरा, ये 2π हो गया, और ये मेरा n का काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं ना, और n मेरा चूंकि नेगेटिव, यहाँ पे -4 दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, जाइए -4 देते हैं, और कुछ ये मेरा n का काम कर रहा है, इंटीजर तो माइनस भी हो सकता है ना। तो sin 2nπ थीटा इज इक्वल टू cosec 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
अगर कॉसेक में कंफ्यूजन हो रहा है ना जी, कॉसेक है, हम लोग तो साइन के साथ पढ़े हैं, तो क्या दिक्कत है, 1/sin कर दीजिए ना इसको साइन, और बात तो वही रहेगा 360 डिग्री इंटू -4 प्लस 30 डिग्री ना, तो ये 1/sin 30 बन जाएगा मेरा। और sin 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2, और फाइनली ये मेरा 2 आंसर देगा हमको। तो साइन इसी तरह से कॉसेक -1410 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। इसी तरह से 10 का पता करना है, 10 में, अब अगर 10 में कंफ्यूजन हो रहा है तो साइन बाय कॉस में इसको तोड़ देंगे। जाइए साइन बाय आपके सहूलियत के लिए, साइन 19π/3 और कॉस 19π/3 हो जाएगा मेरा इसका। और अगर साइन 19π/3 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 19π को कैसे, तो 3 3 3 8 3 6 18 6 पाई प्लस π/3 के रूप में तोड़ सकते हैं इसको। 6π + 3 देखिए सॉल्व करके, 6π/3 और कॉस को भी तो उसी तरह से तोड़ देंगे हम लोग, 6π + π/3 के रूप में तोड़ सकते हैं। ओह यहाँ पे कुछ आवाज़ हो रहा है ना, ओह 1 मिनट, चलिए देखते हैं, आवाज़ बंद तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड वाला, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, तो क्या हो गया मेरा बात कि साइन इसको तोड़ सकते हैं ना, ये मेरा 2nπ के रूप में है कि नहीं, ये तो 2π × 3 दे सकते हैं हम लोग, 2π3 यानी कि 2nπ के रूप में, 2nπ के रूप में है, 2nπ के रूप में है। और हम लोग को पता है साइन 2nπ + थीटा होता है मेरा साइन थीटा, और साथ ही कॉस 2nπ होता है मेरा कॉस थीटा। थीटा ये π/3 रेडियन, π/3 रेडियन में क्या होता है, 60 डिग्री, 60 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है नहीं पता है, √3/2, और साइन कॉस 60 1/2, इस तरह से 2 कट जाएगा और मेरा √3 हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं साइन -11π/3 पे। अब इसको भी तो ऐसे ही तोड़ सकते हैं हम लोग ना, देखिए दिमाग लगाना है, कैसे तोड़ेंगे, 3 3 3 3 3 4 या 12 होता है, 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 यानी कि माइनस, अच्छा माइनस नहीं, माइनस 4π प्लस π/3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, देखिए तो -4π + 3 करेंगे तो क्या होगा मेरा, 4π + 3 करेंगे तो होगा ना, चरतिया यहाँ पे 12π माइनस π/3 3 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 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे ना, हाँ ठीक तो है। इसको सॉल्व करेंगे तो -11/3 आ जाता है। देखिए सॉल्व करके आप लोग, हम तो देख लिए। साइन अब 2nπ + थीटा के रूप में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2π × -2 के रूप में, 2nπ एंड नेगेटिव भी हो सकता है मेरा, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 2nπ + थीटा यानी कि साइन थीटा, और π/3 होता है मेरा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है मेरा भाई, साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है ना। चलिए इस तरह से ये भी काम खत्म। अब यहाँ देखिए कॉट, अब कॉट के रूप में इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो cos/sin के रूप में तोड़ देंगे इसको, cos -15π/4 और साइन -15π/4, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कॉस, अब इसको 2π + थीटा के रूप में, 2nπ + थीटा के रूप में तोड़ना है, cos 2nπ + थीटा, इसको कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से होगा, ऐसे नहीं कि हम तो, मेरा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है तो हम कर देते हैं, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 2 को क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, ठीक है। 4 चौके 16 होता है, ठीक है। तो -4π + π/4 कीजिएगा तो हो जाएगा या नहीं, तो और यहाँ पर भी वही होगा, साइन -4π + π/4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम माइंड में करते हैं ना 4 कैसे करके ये लाते हैं, ये मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये मेरा प्रैक्टिस, हम वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हम लोग समझ तो जाते हैं खुद में, दूसरे को बता नहीं सकते, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ होता है, ये मेरा प्रैक्टिस है ये, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी, आपके लिए भी हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए ना, 14 4 जा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो जरूर ये आएगा, देखिए सॉल्व करके आप। अब देखिए cos 2nπ + थीटा, देखिए -4π को हम लोग 2π × -2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2nπ और प्लस थीटा, यानी कि ये मेरा हो गया cos थीटा और ये हो गया मेरा sin थीटा, और cos 45 डिग्री मेरा क्या होता है, 1/√2 होता है, और ये भी मेरा 1/√2 होता है। इस हिसाब से मेरा कट कैंसिल आउट होकर के मेरा cot -15π/4 का वैल्यू आ गया 1।
कितना आसान है ना, बस प्रैक्टिस कीजिए जी, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंट्रोडक्शन पे। उसमें कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो फार्मूला के बिना कैसे चलेगा ना। उसमें कुछ फार्मूलाज और उसके डेरिवेशन देखेंगे, इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। थैंक यू।